एक छोटा सा गांव था रायपुर। उस गांव में बहुत ही कच्चे पक्के रास्ते थे, जिसकी वजह से आए दिन हादसे होते रहते थे। फिर एक दिन उस गांव के कच्चे पक्के रास्तों को बनाने का काम एक इंजीनियर को मिलता है। उसी गांव की रेवती नाम की औरत का घर रास्ते में आ रहा था। उसे इंजीनियर ने खाली करने के लिए कह दिया था। रेवती और उसका पति घर खाली करने से मना कर देते हैं। फिर रात में रेवती के पति की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि अब मैं बच पाऊंगा। रेवती जल्दी से अपने पति को बैलगाड़ी में बैठाती है और उसे गांव के बाहर सरकारी अस्पताल में ले जाने लगती है। गांव के कच्चे रास्ते खराब होने की वजह से उन्हें अस्पताल तक पहुंचने में अधिक समय लग रहा था और इधर रेवती के पति की हालत बिगड़ती जा रही थी। रेवती, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा समय नजदीक आ गया है। अब मैं नहीं बचूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम जल्दी ही अस्पताल पहुंच जाएंगे। जब तक रेवती अपने पति को अस्पताल लेकर पहुंचती है तो डॉक्टर बताते हैं कि उसके पति की रास्ते में ही मौत हो चुकी थी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम नहीं मर सकते। फिर वो रोते हुए अपने पति की लाश को बैलगाड़ी में लिटाकर वापस अपने घर आ जाती है तो अपना घर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। मेरा घर मत तोड़ो, कोई रोको ही नहीं, ये लोग मेरा घर तोड़ रहे हैं। रेवती अपने अपने ही घर को टूटते हुए देखकर बहुत रो रही थी। बाबूजी मेरा घर मत तोड़ो, ये मेरे पति की आखिरी निशानी है। इंजीनियर रेवती की एक नहीं सुनता और उसके आगे ही उसके घर पर रोड रोलर चलवा देता है। अपने घर पर रोड रोलर से घर को टूटते हुए देख रेवती ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो भी मर जाती है। और फिर अगले ही दिन से वो इंजीनियर उस गांव में सड़क बनाने का काम चालू कर देता है। वो सभी आदमियों को उनका काम समझा देता है और रोड रोलर चलाने का काम शंभू नाम के आदमी को देता है। फिर अगले ही दिन शंभू नाम का आदमी रोड रोलर लेकर आ जाता है और वो उसे सड़क पर चलाने लगता है। और जब उसका काम खत्म हो जाता है तो वो रोड रोलर एक जगह खड़ा करके अपने घर चला जाता है। लेकिन फिर एक रात उस रोड रोलर को एक चुड़ैल चला रही होती है। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है तो वो चुड़ैल उसके पीछे अपना रोड रोलर चला देती है, जिसे देख वो आदमी बुरी तरह डर जाता है। चुड़ैल, अरे बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ इस चुड़ैल से, नहीं तो ये मुझे मार डालेगी। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। फिर तो वो चुड़ैल जैसे ही रात होती रोड रोलर को सड़क पर चलाने लगती और जो कोई भी उसे दिखाई देता वो उसे अपने रोड रोलर से कुचल देती, जिसकी वजह से गांव के सभी लोग परेशान रहने लगे और उन्होंने रात को घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। लेकिन एक रात एक गांववासी को एक बहुत जरूरी काम से शहर जाना था और उसे रात में ही निकलना बहुत जरूरी था। मेरा आज शहर जाना बहुत जरूरी है। तभी उसकी पत्नी कहती है, नहीं, तुम शहर नहीं जा सकते। तुम्हें तो पता है ना, चुड़ैल को जो कोई भी इंसान दिखाई देता है उसे वो अपने रोड रोलर से कुचल देती है। अरे पर मेरा आज ही रात शहर जाना बहुत जरूरी है। और फिर वो आदमी अपनी पत्नी की बात नहीं सुनता और रात में ही शहर जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में रोड रोलर चलाती हुई चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल, अरे ये तो वाकई में चुड़ैल है, भागो रे भागो। और वो आदमी चुड़ैल को देखकर जैसे ही भागने लगता है तभी चुड़ैल की नजर उस पर पड़ जाती है। भागता कहाँ है? ऐसा कभी हुआ है जो मेरे रोड रोलर से कोई बच पाया हो? फिर वो चुड़ैल हंसते हुए अपना रोड रोलर उस आदमी के पीछे दौड़ा देती है। अरे मुझे मत मारो, मुझे अपनी मरनानी है। अरे क्यों मेरी जान के पीछे पड़ी हो? कोई नहीं बचेगा, सबको कुचल दूंगी। अरे कोई है जो मरे बचा सकता है? अरे कोई तो घर से बाहर निकलो, मरे बचा लो। उस आदमी की आवाज कोई भी आदमी नहीं सुन पाता और देखते ही देखते चुड़ैल अपना रोड रोलर लेकर उसके सामने खड़ी होती है। बोल, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? अरे चुड़ैल जी, मने छोड़ दो, मने छोड़ दिया जाए। हाँ जी, बस मने छोड़ दिया जाए। जा, तुझे छोड़ दिया। आदमी खुश होते हुए। अरे आपने मने सच में छोड़ दिया? हाँ, तुझे छोड़ दिया। जा,
जितना भाग सकता है भाग, तो तेरी जान बच जाएगी। हैं? ये क्या? जल्दी कर, देर मत कर। रे भागता हूँ चुड़ैल जी, भागता हूँ। जैसे ही चुड़ैल का रोड रोलर चालू होता है तो वो आदमी भागना चालू कर देता है। रे यो चुड़ैल तो मन लग गया है, दौड़ा दौड़ा करके ही मेरा दम निकाल कर मार डालेगी। वो चुड़ैल उस आदमी को इतना दौड़ाती है जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाता। चुड़ैल उसे मरा समझकर छोड़ देती है। इतने में ही सुबह हो जाती है और फिर वो चुड़ैल भी दिन के उजाले में गायब हो जाती है। अरे ये सड़क पर कौन पड़ा है? चलो देखते हैं कि ये कौन है। फिर जैसे ही वो सभी गांव वाले उस आदमी को उठाते हैं। अरे ये तो सरला का घर वाला सत्तू है। फिर सभी गांववासी सत्तू को उसके घर उसकी पत्नी के पास ले जाते हैं और जैसे ही सत्तू को होश आता है वो गांववासियों को बताता है। अरे आज पता नहीं मैं किसका मुंह देख कर उठा था जो मेरी जान बच गई, नहीं तो उस चुड़ैल ने तो मने मारने का पूरा इंतजाम कर रखा था। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि चुड़ैल रात में रोड रोलर चलाकर गांव के आदमियों को क्यों कुचल रही है। दिन में तो सभी आदमी सड़क का काम कर लेते, पर जैसे ही रात होती तो सभी काम करने वाले सड़क का काम करने से मना कर देते। इंजीनियर को सड़क का काम समय के मुताबिक जल्दी खत्म करना था, तो इंजीनियर ने सभी काम करने वाले कर्मचारियों को बुलाया और उनसे कहा, अगर समय से काम खत्म नहीं हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हमें सड़क का काम समय से खत्म करने के लिए रात में काम करना बहुत जरूरी है। रात में? नहीं, हम रात में काम नहीं करेंगे। हाँ बाबूजी, हम रात में काम नहीं करेंगे। रात में काम नहीं करोगे? पर क्यों? बाबूजी, रात को एक चुड़ैल रोड रोलर सड़क पर चलाती हुई घूमती है और जो कोई भी उसे दिखाई दे जाता है वो सीधा रोड रोलर उसके ऊपर चढ़ा देती है और उसे मौत के घाट उतार देती है। मौत के। तुम गांव वाले भी ना जाने कैसी अंधविश्वासी बातें करते हो। देखो, ये चुड़ैल बुड़ैल भूत भूत कुछ नहीं होता। अगर ऐसा ही है तो मैं रात में तुम्हारे साथ रहूंगा, फिर तो करोगे काम। कर्मचारी इंजीनियर की बात से सहमत हो जाते हैं और काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। हाँ, अब चाहे हम काम रो कर करें या हंस कर करें, काम तो हमें करना ही पड़ेगा। और फिर सभी कर्मचारी अपने अपने काम पर लग जाते हैं और फिर जैसे ही रात होती है तो चुड़ैल रोड रोलर चलाने लगती है। तभी उसकी नजर काम कर रहे कर्मचारियों पर पड़ती है। कर्मचारी अपनी ओर रोड रोलर पर चुड़ैल को बड़ी तेजी के साथ आते देख भागने लगते हैं। भागो रे भागो, नहीं तो चुड़ैल रोड रोलर से कुचल देगी। क्या हुआ? तुम लोग काम छोड़कर भाग क्यों रहे हो? बाबूजी, आपको भी अपनी जान प्यारी हो तो आप भी भागिए, नहीं तो चुड़ैल रोड रोलर से आपको भी कुचल देगी। चुड़ैल के रोड रोलर के आगे जो कोई भी आता चुड़ैल उसे कुचल डालती। तभी चुड़ैल की नजर इंजीनियर पर पड़ती है तो वह कर्मचारियों को छोड़कर इंजीनियर के पीछे रोड रोलर दौड़ा देती है। चुड़ैल, ये तो सच्ची में चुड़ैल है। इंजीनियर चुड़ैल को देख बड़ी तेजी के साथ भागने लगता है। भागता कहाँ है? अभी तो मुझे तुझसे अपना हिसाब चुकता करना है। इंजीनियर आगे आगे भाग रहा था। चुड़ैल उसके पीछे रोड रोलर बड़ी तेजी के साथ चला रही थी। ये चुड़ैल मेरे पीछे क्यों पड़ी है? अरे मुझे मार कर ही मानेगी क्या? चुड़ैल के डर की वजह से सारे गांववासी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। उनमें से बहुत से गांववासी तो चुड़ैल के रोड रोलर के नीचे कुचल कर मर चुके थे। इंजीनियर की भागते भागते बहुत बुरी हालत हो जाती है और वो थक कर जमीन पर गिर जाता है। तभी सभी गांववासी भी इकट्ठा हो जाते हैं। तभी चुड़ैल रोड रोलर पर बैठी इंजीनियर के सामने थी। क्या हुआ? थक गया? अब मैं तुझे ऐसी गहरी नींद सुला दूंगी कि तू चैन की नींद सोएगा। और जैसे ही चुड़ैल रोड रोलर इंजीनियर पर चलाने लगती है। अरे तुम हो कौन और इसे क्यों मारना चाहती हो? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम सबको मार डालूंगी। इस इंजीनियर की वजह से मेरी जान चली गई और इसे मुझ पर जरा भी दया नहीं आई। इसने मेरा ही घर तोड़कर मुझे बेघर कर दिया। वो भी जब मेरे पति की लाश मेरी गोद में पड़ी थी। तब से मेरी आत्मा भटक रही है। जब तक मैं सबको मार नहीं देती मुझे शांति नहीं मिलेगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई।
चुड़ैल को इंजीनियर पर जरा भी दया नहीं आती और वो रोड रोलर उसके ऊपर चलाकर उसे कुचल डालती है और फिर गायब होकर वहाँ से चली जाती है।